ऐड क्यों कर रहे थे? सर मुझे भूल गया था। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो मेरे जैसा निकलना उसका आदि का अफलातून होता है। 1 - 1 और फिर नीचे 1 - 1। ठीक है। यस सर। अब कितने दफा? 4 दफा फिर 4 दफा फिर -1 वाले। ठीक हो गया। इसके यस बाद सर दो फिर। दफा यस सर। ये आ गया। यस सर ये 2 दफा आ जाएंगे और फिर फिर तीन इसके दफा बाद -1। 3 दफा ये आ गया। जी सर। तो ये मेरे पास है। क्यों जी? यस सर। ये बाकी ग्राहक सोए हुए हैं, क्या है? या लॉग इन करके कोई और क्लास ले रहे हैं? बिल्कुल किसी की आवाज ही नहीं आ रही। ऐसे वजह से सिर्फ एक स्टूडेंट क्लास में नहीं आते हैं। चलो कोई नहीं, मुझे नहीं। इज दिस ओके गाइस? यस अच्छा, सर। अब x2 और y2 का को मल्टीप्लाई करना है। एग्रीड गाइस? तो यस सर। मैं इस तरफ करता हूँ मसलन। अब 7 दफा 1, यस सर। फिर -1 -1। यस सर फिर एग्री? 1। 1 - 1 - 1। यस सर। फिर इसके बाद 1 - 1 -1। तो यही है ना? यस सर यही। यही हो गया। और इसका मतलब ये हुआ कि इसको वेक्टर बनाना। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 1 से। 1 1 से। ठीक है। दिस इज, फिर लिखता हूँ यहाँ। क्या बोलते जाओ जरा, पहले क्या आएगा? 1 1 और 1। 1। यस सर 7 दफा यही आएगा। 7 दफा करना ना? जी सर। 2 यस सर। 3 4 5 6 7। ठीक है। अब क्या करना है? -1। एग्रीड? यस सर 2 दफा इसके आएंगे। बाद क्या? ये आ गया 2 दफा। अब इसके बाद क्या होना है? 1 1। 1 1। और फिर ये कॉपी कर दें। ठीक है। यस सर। अब एक बार फिर यस हो सर। गया। तो ये हो गया। यस सर हो गया। अब क्या करना है? लास्ट टाइम का जो किया था याद है कुछ? बोलो क्या करना है? यार बोल लो, लास्ट टाइम वाला काम है ये तो। अभी तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं मैंने समझाया। लास्ट टाइम अगर आपने दो या तीन वर्ड्स मेमोराइज कराने थे तो क्या करते थे? दोनों हर एक के लिए अलग डब्ल्यू बनाते थे।
यस सर। तो डब्ल्यू बना लेते हर एक के लिए, फिर क्या करते थे? जैसे किसी ने पिछला लेक्चर खुल ही कोई नहीं, फंक्शन अप्लाई करना है। हम वहां से थे सारे डब्ल्यूज को ऐड कर लेते थे। याद है हमने 2 वर्ड्स के लिए किया, फिर एंड पे जाके हमने सेंटेंस को तोड़ के 3 वर्ड्स में किया था एक्सेल की एग्जाम्पल में। नहीं याद आ रहा? हमायूं साहब, यस सर, वो सर। रियली पैथेटिक, रियली पैथेटिक, रियली पैथेटिक। आप मुझसे पूछो प्रीमिट आएगा या नहीं आएगा, आपको आता क्या है फिर? सर वो FIP का टेंशन है ना, उस वजह से ये बाकी सब्जेक्ट फोकस नहीं हो रहे। तो ये मैंने यानी ये बना लिया X1 ट्रांसपोज Y1 ये वाला, मैंने बना लिया X2 ट्रांसपोज Y2 ये वाला। 2 W आ गए तो मैंने फाइनल W जो है दोनों W को ऐड कर दिया। ठीक है। यस सर। हाँ। तो गाइस ये मेरा आ गया, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ W1, और ये दूसरा आ गया मेरा W3 जो इस तरफ मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये W आ गया। ओके। यस सर। अच्छा गाइस, अब हमने टेस्ट करना है कि आया हमारे पास हमारा आंसर ठीक भी आया है कि नहीं। अब कैसे, यानी हमारे दोनों W जो है वो मेमोराइज हुए हैं कि नहीं, दोनों वेक्टर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, बोलो? सर उसमें हम कहते थे चेंज करके फिर उसमें से चेक करते थे कि वो सही है कि नहीं, अगर नहीं आंसर वो वही आ तो, जाता। नहीं, सबसे पहले तो आपने जो इनपुट मेमोराइज करके वो चेक कर लिया कि वो मेमोराइज हुई भी कि नहीं। आप अननोन या मिस्टेक्स वाले की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले तो आप चेक करेंगे कि जो आप मेमोराइज करवाना चाह रहे थे वो उसने मेमोराइज किया भी है या नहीं किया। यस सर, उसको हम ऐसे करते थे कि वो उसको उसी से मतलब करते डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर कॉलम और एक उसको दूसरा कॉलम देता है, ठीक हो गया, एक चलो। रो। यस सर। हाँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल W आ गया, दोनों इस W1 को और इस W2 को दोनों को जमा किया तो हमारे पास ये W आ गया। ठीक है। अब ये हमारा पहला इनपुट वेक्टर था। अब इस वेक्टर को रो की शक्ल में लिख के इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे आउटपुट क्या आता है। ठीक है गाइस। यस सर। तो अब इसको रो की शक्ल में लिख के इस W से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि क्या आता है आंसर। ओके सर। हाँ जी, कर लिया भाई। नहीं सर, कर रहे हैं।
ये देखो, ये मैंने साथ में लिख दिया है, इस इनपुट वेक्टर, इस वाले input। तो गौर करो, ये 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, सारा कुछ ऐड हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा? ये ना दोनों कॉलम एक ले लिए, एक रो नहीं होना चाहिए था। यार, डॉट प्रोडक्ट ही है ना ये, तो मैंने साथ में इसलिए लिख दिया है कि तुम लोगों को जरा इजी नजर आए, बस और कुछ नहीं। बाकी ओके अगर सर। आपने जैसे किया उस तरह कर लो, मुझे तो कोई अर्जी नहीं, उसी तरह करना बिल्कुल ज्यादा बना सकते। तो जो मेरा मैट्रिक्स निकला था वो तो निकल रहा है, ये मतलब फर्स्ट रो जो निकली वो है 2 2 2 2 और -2 और आगे 4 2 और फिर -2। मैं कह रहा हूँ पहली रो को जब यानी वो इस इनपुट को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। यहाँ दोबारा डालूंगा, मेरे पास इतना फर्क आ रहा है, और मेरे पास -12 आ रहा है और तूने 2 कर दिया। अच्छा गाइस, जब ये पहली रो से करेंगे तो मेरे ख्याल में आंसर पहली वैल्यू तो आएगी -12। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, दूसरी वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये अगर आपके पास आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो इसको दोबारा कर। तो ये मेरे पास आ गया -1280। अब इसके ऊपर थ्रेशोल्ड अप्लाई करें तो वो एक्टिवेशन फंक्शन, ये नेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा, और एक पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 और 1, और अगर आप गौर करें वाकई माइनस और 1 वाज डिजायर्ड टू बी द आउटपुट। ठीक है, ये डिजायर्ड आउटपुट थी और ये एक्चुअल आउटपुट निकली है, दोनों से इसका मतलब रेस्पॉन्स करेक्ट है। ओके, अब हम इसी तरह ये करते हैं कि दूसरा वेक्टर जो है ना, ये वाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके पहले सात बटे। तो गाइस, जब मैंने x2 को पहले रखा, w से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12 और 18, और जब मैंने इसके एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो आ गया 1 1। और अगर आप गौर करें तो मेरा डिजायर्ड रेस्पॉन्स जो था, मैंने बता दिया, वो 1 1 ही था। ये देखिए, ये 1 1 से multiply। ओके गाइस, अब ये था फॉरवर्ड चेक। अब रिवर्स चेक, रिवर्स चेक का क्या मतलब है कि अब W से -और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा इनपुट वेक्टर था वो मुझे रिकवर होना चाहिए, ई का, ई वाला इनपुट वेक्टर। राइट गाइस? यस ओके, सर। और मैं एक बार फिर ट्रेनिंग वाला पार्ट दिखा दूं, उसमें क्या था। कि मैंने किस तरह करनी है कि ये बाय आई को डब्ल्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अब आप गौर करें, डब्ल्यू ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी है? देखिए, ये है डब्ल्यू, ठीक है, जिसकी 15 रोज है और 2 कॉलम है।
तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना हो यहाँ रख के मेरे y से यानी -1 और 1 से, तो मैं यहाँ ऐसी -1 रख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो मल्टीप्लाई वैलिड मल्टीप्लिकेशन के लिए या मुझे इसका ट्रांसपोज देना चाहिए या फिर इस वेक्टर को उठा के बाद में ले और उसको कॉलम की शक्ल में ले। राइट गाइस, मैंने मल्टीप्लाई करना है y को w से, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सही वैलिड होनी चाहिए। गॉट इट? तो यस सर। मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया y -1 1 और ये मेरे पास आ गया w। जब मैंने -1 1 और इस w से मल्टीप्लाई y1 रखा या मैं w ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये वाला वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर पे हमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। एक्टिवेशन फंक्शन लगाया तो जितने 2s थे वो 1 आ गए और जितने -2 थे उनकी जगह पे -1 आ गए। अब इस वेक्टर को अगर आप गौर करें और जब e का वेक्टर आपने लिखा था, ये वाला, ये दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। कैसे? देखो 4 1s फिर 2 -1 फिर 4 1s 2 -1 और 3 1s। ठीक है, 4 1s 2 -1 4 1s 2 -1 और फिर 3 1s। अब अगर आप गौर करें तो ये देखें 4 1s 2 -1 फिर 4 1s 2 -1 और 3 1s। एग्रीड? यस सर। तो अब आपने क्या किया कि आपने मैट्रिक्स को आउटपुट दी और आपने उससे इनपुट रिकवर कर ली। अब सिमिलरली अब आप y2 दें तो y1 1 को इस w मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा ये वेक्टर। अब 2s की जगह 1s कर दिया, -2s की जगह -1 कर दिया। अब गौर करें ये 2 4 6 और ये 7 1s 2 -1 फिर 1 1 2 -1 1 1 2 -1। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ भी आपके पास करेक्ट आउटपुट करेक्ट इनपुट अचीव हो गई। राइट गाइस? यस सर। तो हमने इस तरह बैम नेटवर्क को बनाया है और हमने इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हमने इसको टेस्ट किया है। अब आप जो है ऐसे शुगल के तौर पे क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को इसी तरह डॉट्स की शक्ल में लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हर 26 है ना, तो इसके लिए 4 बिट्स की आउटपुट, 4 आउटपुट यानी आउटपुट फैक्टर की 4 वैल्यूज आएंगी सिर्फ मैक्सिमम, क्योंकि वो बाइनरी के हिसाब से 16 के लिए 16 के लिए होती है 4 बिट्स। तो ये 26 है तो आपको 5 वैल्यूज आएंगी इस वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरह A to Z बना लें, इनपुट फैक्टर्स बना लें, आउटपुट फैक्टर्स बना लें और उनको बनाने के बाद आप जो है इस सारे नेटवर्क को टेस्ट करें कि आया अगर आप उसको देते हैं उनके लिए। अच्छा यार, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने नंबरिंग कर ली कुछ इस तरह, आपने नंबरिंग कुछ ऐसा कर ली कि जी ए जो है फॉर एग्जांपल उसको 1 कोडिंग कर दी, बी जो है उसको 2 कर दी, ठीक है ना, सी को 3 कर दी, डॉट 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 आपने जेड को कर दी कोडिंग 26। ठीक है, अब आप नेटवर्क को फर्ज करो ये इसी तरह डब्ल्यू इस तरह का सारे आपके W1 से लेकर W26 तक बना के सबको ऐड कर लिया। अब आप फर्ज से एग्जाम्पल उसको सी देते हो और पूछते हो कि अच्छा यार ये कौन सा, अच्छा ये जो 1 2 3 है ये बाइनरी में लिखी यानी बाइपोलर में है। ठीक है ना गाइस, ये इसी तरह नहीं बाइपोलर में है। राइट, तो ये 1 2 3 जो है ये सारे बाइपोलर में लिखे हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप उसको टी देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से नंबर का
कौन सा नंबर है इसका अल्फाबेट में, तो ना जब आप इसको ए के लिए 1 मेमोराइज करवा रहे हैं, बी के लिए 2, सी के लिए 3, तो लास्ट में जो उसका अल्फाबेट नंबर है वही नंबर आपको यहाँ मेमोराइज करवाया, तो आप कहते हैं अच्छा यार टी का कौन सा अल्फाबेट नंबर होगा, वो आपको नंबर बता देगा। इसी तरह आप कहते हैं अच्छा यार 10वां अल्फाबेट कौन सा है, तो आप उसकी इनपुट पे 10 देंगे तो आपको 10वां अल्फाबेट बता देगा। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? यस सर। तो इस तरह का आपने ये बना के जो है ना, बनाना वॉलंटियरली है, अपनी लर्निंग के लिए है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगर किसी ने बना लिया हो तो मुझे चेक भी करवा सकता है। आई वुड अप्रिशिएट दैट एफर्ट, राइट गाइस? सर तो यानी ये एक किस्म का ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें आपने अल्फ़ाबेट और उनका अल्फ़ाबेट के अंदर नंबर, ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल सिस्टम। तो एग्जांपल है, बट इट इज गुड फॉर लर्निंग। ओके गाइस, तो ये तो हुआ, ये तो शुरू हो जाए, ठीक होगा। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने कहा था कि इनपुट को और आउटपुट को सेम कंसिडर कर लो ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है। आपके पास x1 से लेकर xn तक थे और y1 से लेकर yn तक थे, ये इसको आपने कहा इनपुट, इसको कहा आउटपुट। मेमोराइज कराने के लिए आपने कहा कि इनपुट इज सेम एज आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। गॉट इट? यस सर। वैसे ये आर्किटेक्चर ठीक है, क्यों? आप इसको कोई इनपुट देते हैं, एक मिस्टेक वाली, 2 मिस्टेक वाली, या जैसे भी है, तो आपको कुछ आउटपुट देता है। तो जब आप मिस्टेक वाली इनपुट देते हैं वो करेक्ट आउटपुट देता है, तो इसका मतलब इनपुट वेक्टर और आउटपुट वेक्टर दोनों डिफरेंट हो गए। गॉट इट? तो वो टेस्टिंग Yes, sir. फेज हो गई। तो ट्रेनिंग फेज के अंदर आप इनपुट आउटपुट को सेम कंसिडर करते हैं। अदरवाइज ये ऐसे नहीं है कि जी x1 से लेकर xn तक सबसे कनेक्ट हो, x2 x1 से लेकर xn तक सबसे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं, आप यहाँ वेट्स लिख देते हैं, तो अब इनपुट लेयर अलग है और आउटपुट लेयर अलग है। ट्रेनिंग के टाइम पे इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर सेम होती है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे इनपुट और आउटपुट लेयर्स दोनों डिफरेंट होती है। गॉट इट? यस सर। ओके गाइस, अभी हमने ये लिया हुआ है इस अब हम ट्रेनिंग की बात करें अगर, तो हमने कहा जी इनपुट और आउटपुट वेक्टर सेम है। अगर ये सेम है तो ये बिल्कुल ऐसे ही, जब ऐसे कि आप इसको फोल्ड कर दें, ठीक है। आपने इसको ऐसे फोल्ड किया कि x1 y1 एक दूसरे के ऊपर चले गए, x2 y2 एक दूसरे के ऊपर चले गए, xn yn एक दूसरे के ऊपर चले गए, और ये इस तरह का आर्किटेक्चर बन जाएगा। क्यों जी, ये बन जाएगा? इसी समझ गए सर। यार आपने यहां से पकड़ा इस कागज को और इस कागज को कर दिया फोल्ड। फोल्ड ऐसे किया कि x1 y1 एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, x2 y2 एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए, और xn yn एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए। ओके ओके सर। तो ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे x इस एज की वजह से, जैसे x1 इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ है, इस एज की वजह से। यस सर, समझ आ गई। ठीक है। इसके अलावा x1 जो है x2 x3 से लेकर xn सबसे कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने x और y एक दूसरे को ऊपर नीचे कर दिया, सबको मैंने अब xn ही शो कर रहा हूँ। वाई शो नहीं हो रहा आगे टैग जी सॉरी, वाई तो नहीं शो हो रहा वाई
वाई जब y है, तो जब मैंने कहा कि इनपुट में एक्स और वाई सेम है, इनपुट इज सेम एज आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो मुझे वाई लिखने की जरूरत क्या है फिर? सर वैसे देख के समझ लग गया पिक्चर सॉरी, वैसे पिक्चर को देख के समझ लग गया था कि तो y भी होता था, जैसे ऊपर वाली में तो है ना। मतलब वो वो जब फोल्ड की सेम है तो मैंने, देखो जब सेम है तो मैं, अच्छा चलो, जब सेम है तो मैंने इसको भी x1 कर दिया, इसको x2 कर दिया, इसको xn कर दिया। अब यहाँ भी x1 से लेकर xn तक नजर आ रहे हैं, यहाँ भी x1 से लेकर xn तक अगर नजर आ रहे हैं, तो मैं इनको इकट्ठा कर दूं, दो दफा क्यों शो, एक दफा शो हो जाए। ठीक है सर, हाँ वन टाइम हो ठीक है जाए। ना, तो ये वाली चीज बन जाएगी। याद रहे कि ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग होगा, टेस्टिंग नहीं होगा। ठीक हो गया? ओके। यस सर। जी सर, अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हाँ जी। अब ये चीज आपको याद होगी, पर वैसे एल्गो वगैरह में किसी अगर बदकिस्मती से याद हो कि ये एक नोड हो और उसके भी एज अपने तक आ रहा हो, उसको कहते हैं सेल्फ कनेक्शन। यस सर। यहाँ हम सेल्फ कनेक्शन कहते हैं, वहाँ क्या कहते थे? सेल्फ लूप। जी सर। हाँ जी सर, कोई नहीं याद, मैं ही बता रहा। ओके। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि सारे सेल्फ कनेक्शंस को हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ सेल्फ कनेक्शंस को। क्या किया मैंने? सारे सेल्फ कनेक्शन मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है गाइस, अगर मैं सारे सेल्फ कनेक्शन रिमूव कर दूं तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी कि यस x1 सर। x1 से अलावा बाकी सबसे कनेक्टेड है, x2 के अलावा बाकी सबसे कनेक्टेड है, और वो ये इस तरह की शक्ल बनते हैं। ये जनरल सा केस बनाया, ये एग्जैक्टली 4 नोड्स के लिए बनाया, सो 4 कनेक्शन के लिए। ठीक है, ओके सर। यानी गौर करें, x1 इस एज से x2 से कनेक्टेड है, फिर ये एज सॉरी x2 से, फिर इस एज से x3 से, फिर ये बाहर वाले एज से x4 से कनेक्टेड है। तो x1 जो है x2 x3 x4 से कनेक्टेड है, x2 जो है वो 1 3 4 से है, 3 जो है 1 2 4 से है, 4 जो है वो 1 2 3 से कनेक्टेड है। You get this guys? यस सर। ओके। इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं हब फील्ड नेटवर्क। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हब फील्ड नेटवर्क होता क्या है। इसमें क्या करते हैं आप सेल्फ कनेक्शंस को रिमूव कर देते हैं। गॉट इट? यस सर। जी ठीक सर। हो गया। अब अगर आपको जहन में हो कि हम इन जब वो डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाते थे तो उसमें होता क्या था, देखिए जब आप डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाते थे तो यहाँ आप मैंने याद होगा मैंने लिखा था x1, यहाँ लिखा था x2, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लास्ट लेक्चर के यहाँ करते करते यहाँ आ गया xn। और यहाँ मैंने लिखा था y1, जी पता सर। नहीं आपको, y2 डॉट 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 डॉट, यहाँ था yn, और यहाँ ये मैट्रिक्स बन रहा था, और इस वाले को मैंने कहा था याद होगा WNN, यस और सर। यहाँ था W11 यानी x1 से लेकर y1 तक। सर डायगोनल पे था ये। जी, इसको मैंने कहा था x1 से x2 तक W12 यानी फ्रॉम टू कन्वेंशन से, और इसको मैंने लिखा था W क्या था, बोलो, 1 एंड 1N। ये मैंने लास्ट टाइम किया था। ठीक है गाइस, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा सा फर्क है।
अब जब मेरे पास ये मुझे पता है कि मेरा इनपुट आउटपुट सेम है, तो मैं इस साइड पे भी x1 लिख सकता हूँ और x2 लिख सकता हूँ और xn लिख सकता हूँ। क्यों जी? जब यस मेरा सर। W बनाते वक्त, क्योंकि W बनाते हैं आप ट्रेनिंग में, तो W बनाते वक्त मेरा इनपुट आउटपुट सेम है, तो मैं यहाँ भी x1 से लेकर xn तक लिखता हूँ, यहाँ भी x1 से लेकर xn तक लिखता हूँ। ठीक है गाइस? अच्छा, मैं यहाँ दूसरी लाइन लिखने लगा हूँ। ये हो गया W21, यहाँ क्या आ गया? W, हेल्प करते जाओ मेरी। 2 2 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या आ गया? W, 2 n। बिल्कुल ठीक। अब गाइस ये तो वो था W जो आप पहले बनाते थे, ऐसे ही है ना? यस सर। अब आपने ये करना है जनाब, आपको ये कहा गया कि सेल्फ कनेक्शंस को रिमूव कर दो, तो सेल्फ कनेक्शन की वजह से, सेल्फ कनेक्शन किस चीज़ का? x1 का x1 से, और उसका वेट है ये। यस सर। x2 का x2 से सेल्फ कनेक्शन होगा और उसका वेट है ये। यस सर। साइड इसी डायगोनल। तरह xn का xn से कनेक्शन होगा और वो ये है ये। क्यों जी? ऐसे ही है ना? ये डायगोनल एंट्रीज जो है ये आपका सेल्फ कनेक्शंस देंगी। गॉट इट? जी सर। अब जब मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ कनेक्शन रिमूव कर दो, तो व्हाई नॉट कि मैं बजाय कोई और चीज करूँ। जब मैं मैथ के साथ काम करना है तो मैं ये डायगोनल एंट्रीज को जीरो कर दूं, यस सर। क्योंकि किसी भी एज का वेट अगर जीरो हो तो वो ऐसे है जैसे वो है ही नहीं। जी सर। अब इस पॉइंट को सारे हजम कर लो तो अच्छा है। इज दिस ओके टू एवरीवन गाइस? यस सर। सर दोबारा बताइएगा। मैंने कहा कि जब मैंने सेल्फ कनेक्शंस को रिमूव करना था, तो मैंने क्या किया कि मैंने डायगोनल एंट्रीज के जो भी आ रही थी ना डब्ल्यू मैट्रिक्स की, उन सबको जीरो कर दिया, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो मुझे सेल्फ कनेक्शंस दे रही थी, उनको मैंने जीरो कर दिया। जीरो करने का मतलब ऐसे ही हुआ जैसे मैं डायगोनल एंट्रीज को रिमूव कर दिया, सेल्फ कनेक्शंस रिमूव कर दिए। ठीक है सर, अंडरस्टूड। वाकई नहीं टेस्ट होना, सच्ची उस ऑफिस में चेक कर लो शायद। क्यों? और ये ठीक है गाइस, ये मैंने क्या किया कि मैंने डायगोनल एंट्रीज को जीरो कर दिया डब्ल्यू बनाने के बाद। ओके? यस सर। सर ओके गाइस, अब मैंने क्या किया, ट्रेनिंग कैसे की? ट्रेनिंग बिल्कुल उसी तरह की। ये देख रहे हो कि एक्स ट्रांसपोज एक्स किया जिस तरह मैं पहले कर रहा था। ठीक है गाइस? एक्स इज अ बाइपोलर वेक्टर, एक्स को बाइपोलर लिया। ओके गाइस, एक्स बाइपोलर हुआ, एक्स ट्रांसपोज एक्स करके मैंने हर एक का डब्ल्यू बनाया। ये सिग्मा बता रहा है तमाम डब्ल्यू को ऐड करना, क्योंकि पी वेक्टर है ना, तो हर वेक्टर से एक डब्ल्यू बनेगा, तो पी वेक्टरों से पी नंबर ऑफ डब्ल्यूज बनेंगे, उन सबको ऐड करके ये मैंने फाइनल डब्ल्यू बना लिया, जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने ऐड अप किया है। ठीक है? ये ट्रेनिंग चल रही है। अब ट्रेनिंग के अंदर दूसरा मैंने ये काम किया कि मैंने ये डब्ल्यू बनाने के बाद ये डब्ल्यू बिल्कुल उसी तरह बनाया जो मैंने पीछे बनाया था, पिछली पिछली क्लास में बनाया था कि जी इनपुट वेक्टर ले लिया, उसको कॉलम की शक्ल में ले लिया, फिर उसी वेक्टर को रो की शक्ल में लिखा, मल्टीप्लाई किया और एक डब्ल्यू बन गया। फिर दूसरा इनपुट वेक्टर लिया, सेम काम किया, एक और डब्ल्यू बन गया। जितने भी इनपुट वेक्टर हैं उन सब से डब्ल्यूज बना लिए। अब डब्ल्यूज बना के मैंने सारे डब्ल्यूज को ऐड किया और फाइनल डब्ल्यू मेरा निकल आया। अब उस डब्ल्यू की मेन डायगोनल को मैंने जीरो कर देना है, और इसका मतलब होगा अवॉइड द सेल्फ कनेक्शंस। गॉट इट?
यस सर। ठीक हो गया। अब आ जाए इसकी टेस्टिंग की तरफ। अब जो टेस्टिंग का तरीका हम अब तक यूज करते आए हैं, हम उसको और जो एक्चुअल हाफ फील्ड के अंदर होता है हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। अब देखिए कैसे, ये हमारे पास W मैट्रिक्स बन गया। अब हमने एक एक्स ली, उसको W से मल्टीप्लाई किया, जो आया है उसके ऊपर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन लगा के एक्चुअल आउटपुट निकाल। ये वो काम है जो हम कर रहे थे। एग्रीड? जी सर। ठीक हो गया। अब गाइस एक तो फर्क ये है कि अब जब आप इसमें इनपुट लेंगे ना एक्स, ये यहाँ टेस्टिंग के अंदर उसको लेंगे बाइनरी, उसको बाइपोलर नहीं लेंगे। ओके, इसके अंदर जब आपको x गिवन होगा इट मस्ट बी इन द बाइनरी फॉर्म, नॉट बाइपोलर फॉर्म। एक बात ये हो गई। दूसरे गाइस, हाँ जी, मुझे क्या पता तुम, मैंने तो तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। सो ठीक है गाइस, ये हमने वो इस तरह का काम तो वो है जो हम अभी तक करते आ रहे थे। एंड वी विल सी दिस इज अननेचुरल। ठीक है, ये हम देखेंगे तो एग्जांपल्स के अंदर कि ये अननेचुरल है। और हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि x जो पूरे का पूरा w से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है गाइस, हम उस x में से कोई एक w वेक्टर चूज करेंगे, तो एक w वेक्टर चूज करेंगे रैंडमली। w जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल ये देखिए इस शक्ल का होगा कि पहले आप w1 वेक्टर, w2 वेक्टर से लेकर wn वेक्टर, ये कॉलम की शक्ल में वेक्टर्स होंगे w's। एग्री? हम Yes, क्या sir. करेंगे, इनमें से कोई एक चूज करेंगे रैंडमली, 1 to n, चूज अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to n, कॉल इट i। हमने क्या किया, एक रैंडम नंबर ले लिया और उस फर्ज करो अगर रैंडम नंबर 1 आया है तो हम w1 चूज करेंगे, रैंडम नंबर 10 आया है तो हम w10 चूज कर लेंगे, रैंडम नंबर w100 आया है तो हम w100 चूज कर लेंगे। राइट? जो भी यानी हम बेसिकली इस में से एक कॉलम रैंडमली चूज करेंगे, उस w को x के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, उस w को x के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अब पूरा y वेक्टर नहीं बल्कि y वेक्टर की एक वैल्यू निकलेगी। हम उस वैल्यू पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा के y को अपडेट कर लेंगे। ठीक है सर, जो guys? वो लिखा हुआ है सर जो लिखा हुआ है दिस इज अननेचुरल, ये वो जो हमने हाँ। बाइनरी लिया था उसकी बात करें? नहीं, जब पूरे का पूरा एक्स फैक्टर ले लिया, यस पूरे का पूरा एक्स फैक्टर लेकर w से मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज एन अननेचुरल वे। ओके सर। और हम इसको देखेंगे कि इसका नुकसान क्या है। ठीक है, हम देखेंगे कि अगर इस रैंडम वाल को सिलेक्शन वाली स्कीम को हम सिलेक्शन और लफ्ज़ गलत है, रैंडमली हम चूज कर रहे हैं किसी कॉलम को w में से, और हम सिर्फ y की फर्ज करो n वैल्यूज थी तो n में से हमने एक वैल्यू एट अ टाइम अपडेट की। ठीक है, फर्ज करो y की 10 वैल्यूज थी, पहले एक रैंडम नंबर लिया, वो वाली वैल्यू अपडेट कर ली, फिर एक और लिया, फिर y की दूसरी वैल्यू अपडेट कर ली। अगर हम ये बारी बारी करते जाएं तो हमारा सोल्यूशन स्टेबल होगा। और अगर हम एकदम करें जैसा कि हम ये पहले करते आए हैं, उसके अंदर ही हम देखेंगे कि हमें ऑसिलेशंस मिलती हैं। ऑसिलेशंस हम देखेंगे जरा वो होती क्या है। तो आपने क्या किया, W के मैट्रिक्स में से कोई एक कॉलम रैंडमली चूज किया, उसको x से डॉट प्रोडक्ट की, उसके जो आया उस पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा के y जो आपके पास था उस y के अंदर आपने एक वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब अगर y के अंदर 10 वैल्यूज है तो उन 10 में से सिर्फ एक वैल्यू एट अ टाइम अपडेट होगी, सारी की सारी नहीं होगी। जबकि इसके अंदर
बट एक्स वेक्टर पूरा मल्टीप्लाई होता है, और फर्स्ट करो एक्स 10 वैल्यूज थी, डब्ल्यू 100/100 का था, तो यहाँ आपके पास वाई की एकदम 100 वैल्यूज 10 वैल्यूज आ जाएंगी वाई की। हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम उन 10 वैल्यूज में से एक एक करके बारी बारी सारी वैल्यूज को रेंडमली अपडेट करेंगे। ओके ओके सर। चलो यार, एग्जाम्पल है जरा लंबी, इसको हम अगली बारी कर लेंगे, ठीक है ना? तो ओके अटेंडेंस सर। वगैरह ले ले यार, ओके सर। अटेंडेंस ले। ले लिए सर। और होपफुली कल हम न्यूरल नेटवर्क्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो ओके बराए सर, मेहरबानी इंशाल्लाह। मेहनत कर लिया करें। किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।